एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिवन योर आंसर इन इट्स लोवेस्ट टर्म, कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर को हमने लोवेस्ट टर्म में लाना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 11/12 माइनस 5/12। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर को 12, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 11 माइनस 5। अब 11 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6/12। अब इसकी हमने लोवेस्ट फॉर्म में मिलाना है, तो इसकी कटिंग हो सकती है 6 के टेबल में। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/2। अगला है इसका बी पार्ट, हमें दिया हुआ है 7/12 माइनस 1/12। सबसे पहले हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर को, जो हमें दिया हुआ है 12, और ऊपर हमारे पास दी हुई है 7 माइनस 1। अब 7 में से 1 माइनस किया तो आ गया 6, नीचे हमारे पास था 12, तो ये भी 6/12 है। तो हम इसकी भी कटिंग कर सकते हैं 6 के टेबल में, यानी 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। अगला है सी पार्ट, है हमारे पास 14/15 माइनस 9/15। अब 15 को हम एक दफ़ा लिखेंगे यहाँ पर, और ऊपर हमारे पास आएगा यहाँ पर 14 माइनस 9। अब 14 में से 9 को हम माइनस करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर 5 बाय, और नीचे हमारे पास है यहाँ पर 15। अब हमने देखना है कि इन दोनों की आपस में कटिंग हो सकती है या नहीं। तो 5 और 15 जो है वो दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं, यानी 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे 5 के टेबल में, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/3। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 12/13 माइनस 2/13। एक दफ़ा हम लिखेंगे 13 को, और ऊपर हमारे पास यहाँ पर है 12 माइनस 2। कटिंग करेंगे 12 में से 2 की तो हमारे पास आ जाएगा 10/13। अब हमने देखना है कि 10 और 13 किस टेबल में जाता है। तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 10 भी जा रहा हो और 13 भी जा रहा हो, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 10/13।